लाइफ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा के बारे में हम आपको ये बताएंगे कि जब गौतम बुद्ध की माँ महामाया गर्भवती थी तो उन्हें एक सपना आया था और उस सपने में सफेद हाथी दिखाई दिया था। जब विभिन्न लोगों से उन्होंने चर्चा की इस संबंध में तो पता चला कि अ, तमाम ज्योतिषियों ने और लोगों ने बताया कि इस प्रकार का सपना बहुत ही अच्छा सपना है। कोई ऐसा महापुरुष या कोई भी ऐसी महान संतान उत्पन्न होने वाली है जो सारे विश्व को शांति का संदेश देगी। तो ये स्वप्न उनको आया था। अब हम महात्मा बुद्ध के जीवन की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो इनके अगर प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका जन्म जो है वो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनका जन्म 567 ईस्वी पूर्व हुआ था बैसाख पूर्णिमा के दिन। लेकिन ये सभी स्वीकार करते हैं कि बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी वन में हुआ था, है ना। लुम्बिनी वन में इसलिए हुआ था क्योंकि ये अपनी ससुराल से मायके जा रही थी। इनकी इच्छा थी कि हम अपनी प्रथम संतान को मायके में जन्म देंगे, मातृ परिवार जहाँ पर रहता वहां जन्म देंगे। तो रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता था, वहीं पर रुम्मनदेई नामक स्थान पर जन्म हुआ था इनका। इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो नेपाल के तराई इलाके में एक राज्य था, उसके राजा थे और उसकी राजधानी कपिलवस्तु हुआ करती थी। ये इक्ष्वाक वंश या शाक्य वंश के थे राजा शुद्धोधन। इनकी माता का नाम महामाया था, जैसा कि मैंने बताया, और ये कोलीय वंश की थी, है ना। बुद्ध का जो गोत्र था वो गौतम था, इसीलिए वो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। जन्म के ठीक 7 दिन बाद इनकी मां की मृत्यु हो गई थी और इनका जो पालन पोषण है वो प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था, जो कि इनकी बेमाता भी थी और मौसी भी थी। ठीक है। इनका जब नामकरण किया गया तो इनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। ठीक है। तो सिद्धार्थ नामक बालक जो है वो राजा शुद्धोधन के घर पैदा हो चुका था और अब राजशाही में उसका पालन पोषण हो रहा था। 16 वर्ष की उम्र जब इनकी हुई तो यशोधरा नामक कन्या से इनका विवाह हुआ और उसके बाद राहुल नाम का पुत्र इनके पैदा हुआ। तो जब इनके पुत्र पैदा हुआ तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमारे लिए एक और नया बंधन उत्पन्न हो गया है। इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, उनके विभिन्न जातक कथाओं में और त्रिपिटक में अनेक और नाम मिलते हैं। ये नाम है भद्रकक्षा, गोपा और बिंबा। अब जब इनका विवाह हो गया, बेटा उत्पन्न हो गया, तो ये राज परिवार में बहुत ही सुख संपन्न तरीके से रहने लगी। लेकिन इनको बाहर निकलने की इच्छा हुई तो जब ये बाहर निकले तो इन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ चीजें प्राप्त हुई, कुछ देखा इन्होंने, हो गया था। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनके पुत्र का जन्म हुआ तो इन्होंने कहा नए बंधन का जन्म हो गया है। राजसी जीवन में इनकी रुचि नहीं थी, ये बाहर भ्रमण करना चाहते थे। तो एक दिन राजा शुद्धोधन से स्वीकृति लेकर चुन्ना नामक सारथी के साथ उपवन में घूमने के लिए निकले। तो जब उपवन में घूमने के लिए निकले तो इन्होंने वहां पर देखा, पहला दृश्य जो देखा उसमें एक दुखी वृद्ध को देखा और सवाल किया चुन्ना से, सारथी से, कि ऐसा क्यों है। तो उसने बताया कि वृद्धावस्था में ये स्थिति हो जाती है। उसके बाद फिर इन्होंने एक रोगी को देखा जो कष्टों से करहा रहा था, तो उसके बारे में भी सवाल किए और उसी तरीके के जवाब मिले कि जीवन में अनेक कष्ट होते हैं। तीसरा दृश्य जो देखा वो था मृत व्यक्ति का। तो देखा कि मृत व्यक्ति का जो है जनाजा जा रहा है और उसके पीछे परिवार के लोग बुरी तरह से रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, वो सब इन्होंने देखा। उसके बारे में भी अपने सारथी से सवाल किए और सारथी ने वही जवाब दिया
ये सब जीवन के अभिन्न अंग हैं और ये सब कष्ट झेलने पड़ते हैं, दुख उठाने पड़ते हैं। चौथा दृश्य देखा, उसमें देखा कि एक भिक्षु है जो बिल्कुल शांत चित्त है, उसे बहुत ज्यादा परवाह नहीं है चीजों की जो जीवन में देख रहा है। तो उससे भी उसके बारे में भी जानकारी ली सारथी से। सारथी ने बताया कि ये सन्यासी हैं जिन्होंने विभिन्न चीजों को छोड़ करके और अपने मन को शांति की तरफ बढ़ा लिया है। इन चार दृश्यों का महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। और एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब इस में नहीं रहना चाहता, इस राजसी ठाठ बाट में नहीं रहना चाहता हूं, अब मैं घर से बाहर निकलूंगा। तो अपने घोड़े कंथक के साथ, और इस समय सारथी था छंदक, उसके साथ में ये घर से निकल पड़े। रात में अपने बेटे को सोता हुआ छोड़ करके, अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ करके, राजपाट सब त्याग करके, अपने सारथी और घोड़े पर सवार होकर के जब निकल पड़े, तो अमोना नदी को इन्होंने पार किया। और अमोना नदी को पार करने के बाद अनुवैनेय नामक नगर में पहुंचे, और वहां पहुंच करके इन्होंने अपने सभी आभूषण त्याग दिए, वस्त्र त्याग दिए, और वो सारा सामान छंदक को दे दिया, अपने सारथी को दे दिया। और उसके बाद इन्होंने अपना सिर मुड़वा लिया, दाढ़ी मुड़वा ली, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और जीवन की राह बदल दी। तो इस पूरी घटना को, जिसमें वो अपना राजसी ठाठबाट छोड़ करके, अपने पुत्र को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़ करके घर से जब बाहर निकलते हैं, तो इस पूरी की पूरी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। जब महाभिनिष्क्रमण हो गया सिद्धार्थ का, तो अब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। इस ज्ञान प्राप्ति को बुद्धत्व प्राप्ति कहा गया है। तो ज्ञान गृह त्याग करने के बाद वो वन में इधर उधर घूमने लगे, और उनको दो व्यक्ति मिले जिनको उन्होंने गुरु बनाया। इनके नाम थे आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र। ये जो दो लोग थे, इन लोगों ने उन्हें मार्ग दिखाया, कुछ दिशा दिखाई, उस पर वो चलने लगे। और इसके बाद निरंजना नदी के किनारे उरुवेला नामक स्थान पर 5 भिक्षुओं के साथ तपस्या करने लगे ज्ञान प्राप्ति के लिए। तपस्या से इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि इन्होंने अन्न ग्रहण त्याग दिया था। लेकिन बाद में जब कुछ लोगों ने सलाह दी कि आपका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, कर्कश हो गया है, आप कुछ अन्न ग्रहण करिए, तो इन्होंने साधारण अन्न ग्रहण करना शुरू कर दिया। इसको लेकर के इनके साथ में जो 5 भिक्षु थे वो नाराज हो गए, और उन्होंने सिद्धार्थ का परित्याग कर दिया और वो वहां से छोड़कर चले गए। इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने समाधि लगा ली और वहां पर तपस्या करने लगे। इस समय एक इतिहास में घटना प्रचलित है और बताया जाता है कि सुजाता नामक स्त्री ने इनको खीर का सेवन करवाया था। और जब खीर का सेवन करवाया, उसके अगले दिन 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये जो ज्ञान प्राप्त जब इनको हुआ, इस घटना को इतिहास में बुद्धत्व प्राप्ति अथवा संबोधि के नाम से जाना जाता है। और जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और जो स्थान था जहां पर ये तपस्या इन्होंने की थी, उस स्थान को वर्तमान समय में बोध गया के नाम से जाना जाता है। बोध गया के नाम से ये प्रसिद्ध है। और ये पूरा बुद्धत्व प्राप्ति का जो घटनाक्रम है, इसका वर्णन जो है वो बौद्ध साहित्य के एक महान ग्रंथ मध्यम निकाय में प्राप्त होता है, वहां से हमको मिलता है।
तो ये पूरी की पूरी जो घटना है, जो तपस्या करने की घटना है और जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है, इसको बुद्धत्व या संबोधि के नाम से जाना जाता है। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने अपने विचारों को दूसरों को बताने की चेष्टा की। यहाँ पर हमने दो विचार बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर रखे हैं। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके, ये भगवान बुद्ध ने कहा। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही वो थी, सभी गलत कार्य मन से उपजते हैं और मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकता है। अर्थात गलत कार्य तभी होता है जब वो मन में उस तरीके के विचार हम रखते हैं। तो हमें मन को बदलना होगा, विचारों को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा, तो फिर गलत कार्य नहीं होंगे। अब सिद्धार्थ के जीवन की अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो है धर्म चक्र प्रवर्तन। आपने देखा कि सिद्धार्थ किस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति कर चुके हैं, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो चुकी है और वह बुद्ध बन चुके हैं। तो उन्होंने अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास किया और इसमें उन्होंने क्या किया कि ज्ञान, सबसे पहले उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो अपने गुरुओं को बताना चाहते थे, परंतु उनके दोनों गुरुओं की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वो संभव नहीं था। इसके बाद उन्होंने सोचा कि आखिर मैं इसे किसे बताऊं अपने ज्ञान के बारे में। तो उन्होंने सोचा कि जो 5 भिक्षु हमारे साथ तपस्या कर रहे थे, अब उनको जाकर के मैं ये बताऊंगा। तो फिर वहां से बोध गया से भगवान बुद्ध जो है वो वहां से चल पड़े और ऋषि पत्तन, जिसको वर्तमान समय में सारनाथ के नाम से जाना जाता है और ये वाराणसी के पास में है, वहां पर जाकर के पहुंचे और वहां पहुंच करके वो जो 5 ब्राह्मण भिक्षु थे उनको उपदेश उन्होंने दिया। ठीक है ना। वे 5 भिक्षु कहलाते हैं पंचवग्गीय भिक्षु कहलाते हैं और वो जो पहला उपदेश दिया गया सारनाथ में या ऋषि पत्तन में, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ध्यान देने वाली बात है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है ना। तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इस उपदेश के बाद भी 2 अन्य स्थानों पर भी उन्होंने उपदेश दिए थे, उनको भी धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से सारनाथ की घटना को ही धर्म चक्र प्रवर्तन माना जाता है। अब जब उन्होंने अपने विचारों का प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया चारों तरफ, तो क्या हुआ कि उनके अनुयायियों की और भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी और चारों दिशाओं में उनके विचार बहुत तेजी से बढ़ने लगे, क्योंकि उस समय का जो काल था, जो तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में कुछ ऐसी विचारधाराएं चल रही थी जो कि सामान्य जन जिनको पसंद नहीं करते थे, और उनके बीच में जब बौद्ध की एक शांतिप्रिय विचारधारा आई तो उसको लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण किया। इसीलिए क्या हुआ कि बड़ी तेजी के साथ बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध विचारधारा के बारे में प्रचार होने लगा और ये सारी की सारी जानकारी हमको पाली भाषा के ग्रंथों से मिलती है। अब जब भगवान बुद्ध के विचार प्रसारित होने लगे तो उन्होंने बौद्ध संघों का निर्माण करवाया। ये बौद्ध संघ क्या थे? बौद्ध संघ वे संघ थे जिसमें बौद्ध विचारधारा को मानने वाले लोगों को संगठित किया गया था, है ना। और इनको बौद्ध भिक्षु नाम दिया गया था। भिक्षु, भिक्षुणियां, उपासक, उपासिकाएं, ये 4 तरीके के लोग थे जो इनमें शामिल हुए और इनके भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। लगभग 60 भिक्षु जब हो गए तो इन्होंने संघों का निर्माण किया, संघ बनाया, बौद्ध संघ, और भ्रमण करके चारों तरफ प्रचार प्रसार करने लगे। और इन्होंने जो विचारधारा अपनी बताई और फैलाई, लोगों तक पहुंचाई, उसमें बताया कि आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल, यानी जीवन के जो 3 महत्वपूर्ण चरण हैं वे इस विचारधारा से ही पूर्ण किए जा सकते हैं।
और जिस संघ के जितने भी लोग सदस्य बने थे, उनसे ये कहा कि इन्हीं त्रिरत्न को आपको लोगों तक पहुंचाना है, समझाना है। और वो त्रिरत्न क्या थे? आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। इनके बारे में बताना है। तो भगवान बुद्ध ने 3 चीजों को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि 3 चीजें लोगों तक पहुंचानी है, इसके लिए वो है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, इसीलिए कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 बातें कही गई हैं कि बुद्ध की शरण में जाइए, मुझे बुद्ध की शरण में जाना है, मुझे धम्म की शरण में जाना है, मुझे संघ की शरण में जाना है। ये मुख्य बात थी। और मैंने पहले ही बताया कि इस संघों में 4 तरीके के लोग थे, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिकाएं। ये 4 समूह अलग अलग बनाए गए थे और इनका जो काम सौंपा था वो था सभाएं करना, अनुशासन बनाए रखना, सत्कार करना, ध्यान करना, जिसको इन्होंने विपश्यना नाम दिया था, भगवान बुद्ध ने विपश्यना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और तृष्णा से आसक्ति न करना। ये 7 प्रमुख नियम बताए थे भगवान बुद्ध ने संघ के लिए कि इन 7 नियमों का आपको पालन करना है। अब बात ये आती है कि संघ बन गए, विचारधारा बन गई, तो अब ये था कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो उस समय की जो राज व्यवस्थाएं थी, जो जन व्यवस्थाएं थी, उन्होंने विचारधारा को बहुत सम्मान दिया और इसका प्रचार प्रसार किया। भगवान बुद्ध ने स्वयं 45 वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर जा करके अपनी विचारधारा का प्रचार किया। कपिलवस्तु में वो आए, उन्होंने राहुल और अपने भाई नंद को भी संघ का सदस्य बनाया और उनको भी उपदेश दिए। विभिन्न स्थानों पर जाकर के उन्होंने ऋतुवास किया, ऋतुवास का मतलब वर्षावास करके जगह जगह अपनी विचारधारा का प्रचार किया। श्रावस्ती में अनाथ पिंडक सुदत्त से धन प्राप्त कर जेत वन में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। इसके अलावा मगध, वैशाली, कौशाम्बी आदि तमाम राज्यों में भ्रमण किया, तमाम स्थानों पर ये गए। शंकिसा, जलेसर के पास एक और स्थान है, वहां पर भी गए और सब जगह अपना प्रचार करवाया। महाप्रजापति गौतमी को प्रथम भिक्षुणी बनाया गया। यद्यपि मां गौतमी ने बहुत निवेदन किया और बार बार मना करते रहे गौतम बुद्ध कि मैं स्त्रियों को शामिल नहीं करना चाहता इस विचारधारा में, लेकिन जब उन्होंने बहुत ज्यादा आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि स्त्रियों को शामिल कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारी विचारधारा, हमारा धम्म हजारों वर्षों तक चलना चाहिए था, वो शायद अब सैकड़ों वर्षों तक ही चल पाएगा, ऐसा उनका मानना था। तो संघ में स्त्रियों का भी प्रवेश शुरू हो गया और तमाम स्त्रियां जो है वो शामिल हो गई। और इस तरीके से बाद में जो भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी वो लगभग सिद्ध हुई कि बहुत से विचार जब समाज में आने लगे तो धीरे धीरे बौद्ध विचारधारा कम होती गई। और यद्यपि भारत में इस विचारधारा का विकास हुआ, और दुर्भाग्य की बात यह रही कि भारत में ही इसका विस्तार कम हो पाया, जबकि भारत के बाहर अगर देखें तो श्रीलंका, बर्मा, चीन, जापान, बहुत सारे देशों के अंदर बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार और प्रसार हुआ। इसके बाद 45 वर्षों तक जब भगवान बुद्ध अपना विचारधारा का प्रचार करते रहे, धम्म का प्रचार करते रहे, और इसके बाद धीरे धीरे उनका शरीर जो है वो कमजोर होता गया। जब शरीर कमजोर होता गया तो मृत्यु से 3 माह पहले उन्होंने ये संदेश दिया कि अब हमारा समय निकट आ गया है, जीवन समाप्ति का समय निकट आ गया है, अब आप लोग बौद्ध विचारधारा को संभालिए, उसका प्रचार करिए। चुंद नामक लोहार के घर पर इन्होंने आमिष भोजन किया था,
जिसके कारण से ये बीमार पड़ गए और धीरे धीरे अस्वस्थ होते चले गए। कुशीनगर नामक जगह जो कि वर्तमान समय देवरिया जिले में है, वहां पर साल वृक्ष के बीच में इन्होंने अपनी शैया बनवाई अपने शिष्यों से, और इनका जो परम प्रिय शिष्य था उसका नाम था आनंद, वो इनकी बहुत देखभाल करते थे। तो जब वो बहुत कष्ट में थे, भगवान बुद्ध क्लांत अवस्था में थे, तो भिक्षुओं के साथ साथ आनंद ने एक सवाल पूछा कि हे भगवान, मैं एक आग्रह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारे लिए क्या आदेश दे रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने ये जवाब दिया, ये बताया कि मैंने सब कुछ आप लोगों को दे दिया है। मेरे पास जो ज्ञान था, मेरे पास जो विचारधारा थी, जो धम्म था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब मेरे पास कोई आपके लिए आदेश नहीं है। आपने बुद्धत्व की प्राप्ति कर ली है। अब इसी बुद्धत्व को अपनी शक्ति बनाइए। और उन्होंने कहा, आप दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो और अंधकार को दूर भगाओ। जीवन में जो तमाम अज्ञानता का अंधकार है, जो अन्याय है, जो तमाम तरीके का जो तिमिर है, उस तिमिर को आपको दूर भगाना है और स्वयं को दीपक बनाना है। तो ज्योतिर्मय करिए अपने आप को, ये भगवान बुद्ध ने कहा। और 487 ईस्वी पूर्व, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार 483 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्याग कर दिया, और उनके शरीर त्याग करने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब उनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के पश्चात उनके जो अवशेष बचे, वो अवशेष 8 भागों में बांटे गए, और जिन 8 भागों में वो बांटे गए थे, उन सभी स्थानों पर स्तूप बनाए गए, वहां पर ले जा करके। और ये जो 8 जगह थी, वो थी मगध के नरेश अजातशत्रु द्वारा पाटलिपुत्र में, लिच्छवी के शासक द्वारा वैशाली में बनाया गया, शाक्य वंश द्वारा कपिलवस्तु में, वुलीय वंश द्वारा अल्लकप में, कोलीय शासक द्वारा रामगांव में, ब्राह्मण शासक द्वारा वेणद्वीप में, और मल्ल शासक द्वारा पावापुरी में, तथा मौर्य शासकों द्वारा पिप्पलबिन में ये स्तूपों का निर्माण किया गया था। भगवान बुद्ध के जो परम प्रिय शिष्य थे, उनके कुछ नाम मैंने यहां पर रखे हैं आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारी के लिए। इसमें आनंद, सारिपुत्र, उपाले, मुनीति, देवदत्त, अनिरुद्ध, बिंबसार, प्रसेनजित और मौदगल्यायन, ये उनके परम प्रिय शिष्य थे, जिन्होंने बाद में विचारधारा का प्रचार किया।